अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। मनुष्य का व्यवहार वह दर्पण है जिसमें प्रत्येक का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। परिस्थिति के अनुसार हमारा व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार हमारी सोच के कारण बदलता रहता है। ये स्टोरी उसके बारे में ही है। एक शहर में एक आलीशान घर था। वो घर शहर का सबसे शानदार और खूबसूरत घर था। शहर के सभी लोग उस घर को देखकर उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते थे। उस खूबसूरत घर का मालिक कुछ काम होने के कारण कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया था। जैसे ही उसका काम खत्म हो गया कि वो वापस अपने घर लौटा। वापस आके उसने दूर से अपने घर की ओर देखा कि उसके घर से धुआं निकल रहा था। धुआं देखकर वो चिंतित हो गया। उसने अपने घर की ओर करीब आकर देखा तो उसे पता चला कि उसके घर में आग लगी हुई थी। वो अपने घर पर आग लगी देखकर हक्का बक्का रह गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई मेरी मदद करो, लेकिन उसके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। लोग बाहर सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। अपने इस खूबसूरत घर को जलता हुआ देख वो आदमी बहुत ज्यादा चिंतित हो रहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां पर आया और उसने कहा कि पापा घबराइए मत। बड़े बेटे की बात पर नाराज होते हुए पिता ने उससे कहा कि क्यों न घबराऊं, मेरी आंखों के सामने मेरा इतना अच्छा घर जल रहा है और तुम मुझे बोल रहे हो कि पिताजी घबराइए मत। बेटे ने कहा पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बिना बताए ही ये घर का सौदा कर लिया। पिता ने कहा कैसे और कब? बेटे ने पिताजी को बताते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मुझे इस घर का एक अच्छा खरीदार मिला था और उसने इस मकान की कीमत अच्छी देने का प्रस्ताव रखा। सौदा अच्छा था, इसीलिए मैंने आपको बिना बताए कर लिया। अब पिताजी बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो भी अब बाकी लोगों की तरह जलता हुआ मकान देखने लगते हैं। तभी उसकी बेटी वहां पर आती है और उसने कहा पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप है कि आराम से यहाँ खड़े होकर हमारे जलते हुए घर को देख रहे हो, आप कुछ करते क्यों नहीं? पिताजी ने अपनी बेटी को बताते हुए कहा कि बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे भाई ने इस घर को बहुत अच्छे दाम में बेच दिया है। अब ये घर हमारा नहीं रहा और इसीलिए इसके जलने ना जलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी ने कहा पिताजी भैया ने सौदा तो कर लिया है, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है और ऐसे जलते हुए घर का सौदा भी अब कौन करेगा और पैसा भी कौन देगा? बेटी की बात सुनने के बाद पिताजी अब फिर से चिंतित हो जाते हैं और जमा हुई भीड़ से मदद मांगने लगते हैं। तभी उसका दूसरा बेटा वहां पर आता है और बोलता है कि पापा चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ और इसीलिए मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए मकान जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से शांत हो जाते हैं और जलते हुए घर को देखते रहते हैं। इस स्टोरी में हम देख सकते हैं कि घर के मालिक का व्यवहार परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। घर तो वही था और वही घर जल रहा था, किंतु जो बदल रहा था वो था उस घर के मालिक का व्यवहार। अब खुश होना और कब दुख होना वो हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।